इस आग ने न सिर्फ अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है बल्कि उसकी कई मामलों में पोल भी खोल दी है। और इस बार इसने जिस इलाके को चपेट में लिया है वो इतना खास है कि अमेरिका को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अमेरिका में खतरनाक तबाही के बाद आग लगने के बाद वहाँ के लोग कर रहे हैं इस्लाम कबूल। हाँ, वहाँ पे एक तस्वीर आपको दिख रही होगी साइड में। ऐसा बोला जा रहा है कि जो घर था किसी मुस्लिम का था। आपको साइड में एक पोस्ट दिख ही रहेगा जो कि इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। जय मसीह की दोस्तों, आप एक घटना के बारे में जरूर जानते होंगे। लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर जो अभी आग लगी हुई है, आप जानते हैं वहां पर कितना ज़्यादा आतंक आग ने मचा रखा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के घर भी वहां पर नहीं बचे। बहुत सारे घर, बिल्डिंग्स के अंदर वहां पर आग लग गई। तबाही आप जानते हैं किस लेवल की वहां पर हो चुकी है उस आग की वजह से। आपने एक वीडियो जरूर पिछले दिनों देखा होगा दोस्तों, ये वाला जो अभी आप स्क्रीन पर ये फोटो और वीडियो देख रहे हैं। ये जो घर आपको दिख रहा है, चारों तरफ इसके आग लगी हुई है। आग लगने की वजह से चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो राख हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और जो ये घर है लेकिन फिर भी बिल्कुल सुरक्षित है। आग साथ में से निकल कर चली गई लेकिन इस घर के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश आग नहीं कर पाई। आग ने इस घर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया। अब दोस्तों इसको लेकर के बहुत सारी बातें उठ रही हैं। मैं पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, जो ये घर है वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति का घर है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि अपनी टांग जबरदस्ती बीच में फंसा करके इसमें बता रहे हैं कि लॉस एंजलिस में जो एक घर है ये एक मुस्लिम व्यक्ति का है और अंदर एक कुरान रखी हुई थी, इसीलिए वहां पर आग नहीं लगी। मतलब कुछ भी बोलते हैं। पहले मैं आपको दोस्तों वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। God is only one. And if you knew what I knew, अमेरिका में खतरनाक तबाही के बाद आग लगने के बाद वहाँ के लोग कर रहे हैं इस्लाम कबूल। हाँ, वहाँ पे एक तस्वीर आपको दिख रही होगी साइड में, जहाँ पे जितने भी घर थे, मतलब जहाँ पे जो लॉस एंजलिस शहर है, जहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग थी, जितनी भी घर थे, वो सारे के सारे जल के राख हो चुके हैं। लेकिन एक घर ऐसा है वहाँ पर, आपको साइड में दिख ही रहूंगा, जिसके जो अतराफ में झाड़ लगे थे उसके एक पत्ते को भी धक्का नहीं आया। मतलब एक पत्ता भी उसका जला नहीं, घर जैसा का वैसा बाकी रह गया। मतलब घर ऐसा नहीं है कि यहाँ आग लगी तो घर वहां पर है। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो घर था किसी मुस्लिम का था। आपको साइड में एक पोस्ट दिख ही रहेगा जो कि इंग्लिश में, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, जहां पे आपको उसके ऊपर दिख ही रहूंगा लिखा हुआ, क्या मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जहां पे लिखा हुआ है ये एक मुस्लिम का घर था जिसमें कुरान रखी थी, अल्लाह ने इस घर को आग से बचाया। और आगे लिखा कि ठीक वैसे ही जैसे हजरत इब्राहिम को बचाया था। मतलब आप सुधा दो, इस घर को जरा सा भी धक्का नहीं आया। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया और इस लड़के की बकवास को सुन लिया। मैं बकवास इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि दुनिया जानती है कि ये जो घर है वो किसी मुस्लिम का नहीं, अंदर कोई कुरान नहीं पड़ी थी, बल्कि ये जो घर है एक क्रिश्चियन का है। और उसका भी बयान मैं आपको आगे सुनाऊंगा जिसका ये घर है। लेकिन आप एक बात समझ करके जरा देखिए कि किस तरीके से ये लोग झूठी खबरों को फैला रहे हैं जानबूझ करके, ताकि इनकी जो है अल्लाह की वाहवाही हो जाए। आप अल्लाह की वाहवाही करवाना चाहते हैं, सच्ची घटनाओं को डालें और करवाएं जो करवाना है, लेकिन झूठ बोल करके, बात को घुमा फिरा करके, बेकार की बेतुकी बात को बोल करके कि अंदर तो कुरान पड़ी थी इसीलिए आग उस घर को छू भी नहीं पाई, आसपास सारी जगह तबाही मच गई, लेकिन ये जो घर है मुस्लिम का है इसलिए वहां पर कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बकवास नहीं करनी चाहिए, ये बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको दोस्तों उस व्यक्ति का बयान सुनाना चाहता हूं, उसके बाद उस बयान से ही प्रूफ करूंगा कि जो ये व्यक्ति है ये एक क्रिश्चियन है, ना कि कोई इस्लाम धर्म से है। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए। Shouldn't be crying because my entire block is burnt down, but God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they in the middle of two burnt down blocks? There's one house standing. अगर आप हमारे इस वीडियो को रांची और पटना के आसपास से देख रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं। पटना में और रांची में चंगाई सभा होने के लिए जा रही है, जिसको लेने परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय इमानुएल जी चंडीगढ़ से आ रहे हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर HIV, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों को चंगा करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है या कोई भी बीमारी है तो आप लोग भी ज़रूर आए रांची और पटना की चंगाई सभा में। रांची की जो चंगाई सभा है वो होगी 29 जनवरी को और इसकी टाइमिंग होगी 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। और जो एड्रेस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस एड्रेस पर आपको आना है। और पटना की जो चंगाई सभा है
वो होगी 31 जनवरी के दिन और इस चंगाई सभा की टाइमिंग होगी सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और एड्रेस है नवज्योति निकेतन, कुर्जी मोड़, पटना, बिहार। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया है, इसके अंदर आपने देखा इस व्यक्ति ने किस शब्द का इस्तेमाल किया, गॉड। अगर कोई भी मुस्लिम जो है अगर वो इस तरीके से बोलता तो वो गॉड का इस्तेमाल नहीं करता, वो अल्लाह का इस्तेमाल करता। आप जानते हैं मुस्लिम लोग गॉड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अल्लाह का इस्तेमाल करते हैं। और गॉड का इस्तेमाल कौन करता है? क्रिश्चियन लोग करते हैं। और ये व्यक्ति जो इतनी फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है और साफ पता भी लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है बाहर का फॉरेनर ही है, तो इसको फालतू में क्यों इस्लामिक बताया जा रहा है, क्यों इसको मुस्लिम बताया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि झूठी अल्लाह की तारीफ हो जाए। अगर दिखाना है तो सच दिखाना चाहिए, ना कि बात को घुमा फिरा करके फालतू में अपने धर्म को बीच में घुसेड़ना चाहिए। अब कल को कोई खड़ा हो जाएगा कि ये तो हमारे देवी देवताओं के अंदर पुस्तकें पड़ी थी तब ये घर नहीं जला, तो ऐसा नहीं होता है। झूठ और बेकार की बातों को सोशल मीडिया पर आकर के नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर अपनी राय लिख करके बताइएगा। और मैं चाहता हूँ आप जरूर अमेरिका के लिए, लॉस एंजलिस के लिए प्रेयर भी करें कि परमेश्वर उस आग को बुझाने में सहायता करे, क्योंकि परमेश्वर के लिए उसको बुझाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक बार दबाकर बारिश भी वहां पर हो गई तब भी वो सारी आग बुझ जाएगी, लेकिन इंसान उसको नहीं बुझा सकते हैं। अब तक भी उसको नहीं बुझाया जा सका है। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन सब बातों के बारे में जरूर अपनी राय लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, चाहे आप कहीं से भी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास ऑर्डिनेशन नहीं है, एक पास्टर होने का प्रमाण नहीं है, आपको शादी पढ़ने के लिए एक लाइसेंस चाहिए, आपको मुर्दा गाड़ने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस दिए गए नंबर पर। हम आपको पास्टर होने का ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट बनवा करके देंगे, जिसके द्वारा आप मुर्दा भी गाड़ सकते हैं, शादी भी पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की सेवकाई को भी कर सकते हैं। आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि आप परमेश्वर के दास हैं, आपके पास एक प्रॉपर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप बाहर भी जाएंगे तो ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट आपके बहुत काम आएगा। आप इसको एम्बेसी में भी दे सकते हैं। आप कभी भी देश से बाहर जा रहे हो परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए, तो आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके एम्बेसी में सबूत दे सकते हैं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं, एक पास्टर हैं। तो अगर आप ये ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको ये नंबर दिख रहा है, आप हमसे जरूर संपर्क करें। आप इस ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट को बहुत कम फीस दे करके प्राप्त कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हो, बाहर से कहीं से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, और आपका इन सब बातों पर क्या सोचना है जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आप भी हमारी फैमिली का दोस्तों हिस्सा बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।